प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज से हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 12वीं की अनिवार्य हिंदी की पाठ्यपुस्तक सृजना का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। सृजना शब्द का अर्थ होता है रचना, कलात्मकता, सृजन करना, निर्माण करना। आइए पाठ्यक्रम देखते हैं। अनिवार्य हिंदी पाठ्यक्रम कक्षा 12। पेपर का समय होता है 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक होता है 80 अंक। अधिगम क्षेत्र दिए हैं और अंक दिए हैं। अपठित बोध, जिसके अंतर्गत अपठित गद्यांश और पद्यांश आते हैं, 8 अंक हैं। व्यवहारिक व्याकरण एवं रचना 16 अंक। पाठ्यपुस्तक सृजना, ये प्रथम पुस्तक है अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत। ये 32 अंकों की है, जिसका हम अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। पाठ्यपुस्तक पीयूष प्रवाह, ये द्वितीय पुस्तक है। और संवाद सेतु, ये तृतीय पुस्तक है। पीयूष प्रवाह और संवाद सेतु 12-12 अंकों की है। इस तरह से पूर्णांक 80 होता है। तो हम बात करते हैं सृजना की। सृजना पाठ्यपुस्तक हम शुरू कर रहे हैं, 32 अंकों की है। खंडों में पाठ्यक्रम बटा हुआ है। प्रथम खंड के अंतर्गत अपठित गद्यांश और पद्यांश हैं, 4-4 अंकों के। खंड 2 में व्याकरण है, व्यवहारिक व्याकरण और रचना, जिसमें भाषा व्याकरण लिपि का परिचय है। पद परिचय हैं 2 अंकों के। शब्द शक्ति है 2 अंक। अलंकार हैं अनुप्रास, श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास, 2 अंक के अलंकार हैं। पारिभाषिक शब्दावली हैं 2 अंक। पत्र व प्रारूप लेखन, अर्धशासकीय पत्र, निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन, अधिसूचना 2 अंक हैं। और निबंध लेखन है विकल्प सहित 4 अंक। तो ये खंड 2 के अंतर्गत व्याकरण खंड हो गया 16 अंकों का। आगे जो खंड 3 है वो हमारी पाठ्यपुस्तक सृजना पर आधारित है, जो 36 अंकों का है। और यहाँ जो प्रश्न आएंगे वो व्याख्या से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न, एक व्याख्या आएगी गद्यखंड से, विकल्प सहित 4 अंकों की व्याख्या होगी, जिसमें 1 अंक का हमको संदर्भ या प्रसंग लिखना है और 3 अंकों की व्याख्या होती है। एक व्याख्या पदखंड से आएगी विकल्प सहित। 2 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न गद्यखंड से और एक प्रश्न पदखंड से, विकल्प सहित होते हैं, 8 अंक। 4 लघुतरात्मक प्रश्न हैं, 2 गद्यखंड से और 2 पदखंड से। इस तरह से 12 अंक होते हैं। और किसी एक कवि या लेखक का परिचय है, 4 अंक का। और 2 अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं, एक गद्य और एक पद भाग से। इस तरह से 4 अंक। तो ये कुल अंक 36 हुए। तो 36 अंक का पाठ्यक्रम अभी हम समेट रहे हैं। तत्पश्चात पीयूष प्रवाह पढ़ेंगे, व्याकरण करेंगे, अपठित गद्यांश पद्यांश और पूरा पाठ्यक्रम हम समेटेंगे। तो राजज्ञानशाला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि संपूर्ण व्याकरण और संपूर्ण कक्षा 8 से लेकर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान में मैं कक्षा 8 से 8, 9 और 11 में NCERT का पाठ्यक्रम है, 10 और 12 में RBSC का पाठ्यक्रम है। इसे पूर्ण कराने का लक्ष्य लिए हुए हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर के अपने पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु और कक्षा से संबंधित वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद। आगे चलते हैं। अनुक्रमणिका है। हम अभी काव्यखंड शुरू कर रहे हैं सृजना पाठ्यपुस्तक से, जिसमें पहला जो अध्याय है संतवाणी है। इसमें संतों की वाणी को समेटा गया है। कबीरदास जी, तुलसीदास जी और कृपाराम जी, इनकी वाणी को हम पढ़ेंगे प्रथम अध्याय में। पहला जो अध्याय है 2 भागों में बटा हुआ है, भाग 1 और भाग 2, क्योंकि अध्याय काफ़ी बड़ा है। एक प्रथम भाग में हम कबीर और तुलसी का अध्ययन करेंगे और द्वितीय भाग में कृपाराम और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सप्रसंग व्याख्या करेंगे। आइए अध्याय 1 संतवाणी। कबीरदास।
कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। 120 वर्ष का इनका समय था। 120 वर्ष तक कबीर का जीवन काल रहा। हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रय, हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर भक्ति काल के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच एवं बहुदेववाद का कड़ा विरोध करते हुए आत्मवतः सर्वभूतेषु के मूल्यों को स्थापित किया। भाई, आत्मा रूप से जो ईश्वर है वो सारे भूतों में, सारे प्राणियों में व्याप्त है, विद्यमान है। बहुदेववाद, बहुत सारे देवताओं का मानना, ऊंच नीच, आडंबर, छल कपट, छुआछूत, वैमनस्य, इन सब का उन्होंने विरोध किया। कबीर की प्रतिभा में अबाध गति व तेज था। अबाध होता है बाधा रहित गति, ऐसी गति जिसे कोई रोक ना सके, तेज प्रकाश। उन्हें पहले समाज सुधारक और बाद में कवि कहा जाता है। कबीरदास जी पहले समाज सुधारक हैं, तत्पश्चात वो कवि हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। कवि ने अपनी सपाट बयानी एवं तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए, उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। अर्थात कबीर ने जो भी कुछ ज्ञान के उपदेश दिए उनको लेखनीबद्ध करने का काम धर्मदास जी ने किया। धर्मदास कबीरदास जी के प्रमुख शिष्य थे। कबीरदास जी के 72,000 शिष्य हुए, जिनमें से धर्मदास और सूरत गोपाल 2 प्रमुख थे। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। बीजक के 3 भाग हैं। साखी अर्थात साक्षी, जो गवाह हैं, दोहों के रूप में लिखी हुई हैं, सबद व रमेनी। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, अमूल्य खजाना है। पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में त्याग की महत्ता, मानव को हंस की तरह नीर छीर विवेक रखना चाहिए। नीर होता है पानी, क्षीर होता है दूध। पानी और दूध की तरह विवेक रखना चाहिए। अभिमान त्यागने में सार है, अभिमान को त्यागने में ही सार है। साधु की पहचान जाति से नहीं, उसके ज्ञान से होती है। सत्संगति सार्थक होती है। दुराशा, जो बुरी आशा है, वो सर्पणी के समान घातक होती है। वाणी में कोयल सी मिठास होनी चाहिए। तो आइए इनके महत्वपूर्ण जो संदेश हैं जीवन को सार्थक बनाने वाले, उनका हम भाव ग्रहण करते हैं। पहला दोहा है, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किया विचार। कबीरदास जी कहते हैं कि त्याग हमें ऐसा करना चाहिए जो सब कुछ एक ही बार में हो जाए। अर्थात दृढ़ लक्ष्य को रखते हुए पूर्ण आत्मविश्वास के साथ पूर्ण त्याग हमें करना चाहिए, जिसके त्यागने के बाद फिर कुछ भी शेष ना रहे। सब प्रभु का मेरा नहीं, कैसा त्याग? ऐसा त्याग कि सब कुछ प्रभु का है, उस ईश्वर का है, परमात्मा का है। निहचे किया विचार, निहिचे अपने हृदय में ऐसा निश्चय विचार कर लेना चाहिए हमें कि सब कुछ परमात्मा का है, हमारा कुछ भी नहीं है। जब हम परमात्मा का विचार करके त्याग करेंगे तो वो त्याग हमारा सफल होगा और एक बार में ही पूर्ण होगा। तो भाव है, कबीरदास जी कहते हैं कि सब प्रभु का है, मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसा त्याग, ऐसा समझ करके हमें एक बार में ही त्याग कर देना चाहिए। बुराइयों का त्याग, ज्ञान का बुराइयों का त्याग, जो अपनापन है, जो भी बाधक है, मनुष्य जीवन की सार्थकता में जो बाधक है, वो त्याग हमें एक ही बार कर देना चाहिए। झूठ का त्याग, बुराइयों का त्याग, छल का त्याग, कपट का त्याग, इनका हमें त्याग करना चाहिए।
आगे दूसरा दोहा क्या कहता है, सुनिए। सुनिए गुण की वार्ता, ओ गुण लीजे नाही, हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाही। कबीरदास जी कहते कि सुनिए गुण की वार्ता। भाई गुणों की बात को सुनिए, जहाँ गुणों की महिमा गाई जाती हो वहाँ सुनिए। अवगुण लीजिए नहीं, जो अवगुण हैं, अवगुण अवगुण दोष जो हैं वो हमें ग्रहण नहीं करने हैं। अच्छे गुणों को हमें ग्रहण करना है, अच्छे गुणों की वाणी हमें सुननी है, अवगुण हमको ग्रहण नहीं करने हैं। हंस क्षीर को गहत है, जैसे हंस, राजहंस जो मानसरोवर में पाए जाते हैं, पक्षी है हंस, क्षीर को कहते हैं। क्षीर होता है दूध, क्षीर दूध को कहते हैं। नीर क्षीर, नीर पानी, क्षीर दूध। हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाही। हंस पक्षी की जवान में एक ऐसी क्रिया होती है, यदि उसे दूध और पानी मिला हुआ दे दिया जाए तो वो अपनी जवान की क्रिया से पानी मिले हुए दूध में से दूध पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। तो हमें हंस बनना है, सत्संगी बनना है, हंस की तरह हमें बनना है कि हम गुण और अवगुण इस संसार में व्याप्त हैं। पूर्णता नहीं है, जहाँ गुण है वहाँ अवगुण भी है, जहाँ अवगुण है वहाँ गुण भी हैं। तो हमें तो गुणों को ग्रहण करना है, अच्छी बात को ग्रहण करना है, बुराई को त्यागना है। जिस तरह से राजहंस पानी मिले दूध से दूध पी जाता है और पानी रूपी अवगुण को छोड़ देता है, दूध रूपी गुण को ग्रहण कर लेता है, हमें भी हंस की तरह नीर और क्षीर को, नीर को ग्रहण करना, नीर को त्यागना और क्षीर को ग्रहण करने वाला बनना चाहिए। अवगुण छोड़ करके गुणों को ग्रहण करना चाहिए। आगे चौथा दोहा है, छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे, मेरे हिये निज पीव। छोड़े जब अभिमान को, कि जब मनुष्य अभिमान को छोड़ देता है, अहम को छोड़ देता है, मैंपने को छोड़ देता है, तो जीव जो है सुखी हो जाता है। भावे कोई कछु कहे, मेरे हिये निज पीव। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन उसको अपने निज हृदय में अपने पीव अपने स्वामी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। जब व्यक्ति अभिमान को छोड़ देता है, मैंपने के भाव को छोड़ देता है, तो उसको अपने हृदय के अंदर ईश्वर का रूप दिखाई पड़ता है और वो जीव सुखी हो जाता है। अर्थात हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, अभिमान मुक्त हमें रहना चाहिए। अगला दोहा है, जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। साधु लोगों की हमें कभी भी जाति नहीं पूछनी चाहिए। जो साधना के मार्ग पर प्रवृत्त हैं, निकले हुए हैं, ऐसे साधुओं की हमें कभी भी जाति नहीं पूछनी चाहिए। पूछना चाहिए तो केवल उनका ज्ञान, उनके ज्ञान को हमें लेना चाहिए, उनके ज्ञान का महत्व हमें समझना चाहिए। मोल करो तलवार का, समझाया है कि जिस तरह से हमें तलवार खरीदनी है तो हम तलवार का मोल करते हैं, कैसे, उसकी धार को देख करके कि तलवार कितनी प्रखर है। पड़ा रहन दो म्यान, उसके कवच का क्या करना। मयान होता है तलवार को रखने का कवच, ढक्कन जिसमें मयान को रखा जाता है, जिसमें तलवार को रखा जाता है। तो कोई भी व्यक्ति उस कवच जो है, मयान है, उसका मोल भाव नहीं करता, उसके अंदर जो तलवार है उसी का मोल भाव किया जाता है। तो साधु सज्जन के पास जो ज्ञान है उसका मूल्य है, उसकी जाति पाति भेदभाव छुआछूत इनमें कुछ भी नहीं रखा है। आगे चलते हैं। आगे कबीरदास जी ने कहा है, संगत कीजे साधु की, कभी ने निष्फल होए, लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। हमें जो संगत है वो साधुओं की करनी चाहिए, क्योंकि साधु सज्जन लोगों की जो संगति है वो कभी भी निष्फल नहीं होती है, वो हमेशा फलदायी होती है। लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। जिस प्रकार से
पारस एक पत्थर होता है, पारस एक पत्थर होता है, परस होता है स्पर्श, परस माने स्पर्श, छूना, स्पर्श छूना, परस माने स्पर्श। तो लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए, कंचन होता है सोना, कंचन सोना, सोने को कंचन बोलते हैं, सोने को कंचन कहा है सोना। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें संगत कीजिए साधु की कबील निष्फल होए, साधु लोगों की, सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए, वो हमेशा फलदायी होती है, कभी भी निष्फल नहीं जाती है। जिस प्रकार पारस पत्थर के स्पर्श मात्र से जो लोहा है वो भी कंचन हो जाता है, सोना बन जाता है। एक पारस पत्थर होता है, यदि उससे लोहे को स्पर्श करा दिया जाए तो वो लोहा सोना बन जाता है, वो धातु जो है लोहा वो सोने रूपी धातु में परिवर्तित हो जाती है। तो आप समझ ही गए कि कंचन सोना कैसे बनता है, पारस पत्थर के स्पर्श से। तो इसी तरह से साधु जो है वो पारस पत्थर है, यदि हम उसका स्पर्श करेंगे, संगति करेंगे तो हम भी लोहे से सोना बन जाएंगे। आगे कहा है, मारिए आशा सांपनी जिन डसिया संसार, ताकि ओसद तोष है ये गुरु मंत्र विचार। इस दोहे में उन्होंने आशा, इच्छा रूपी सांपनी, आशा को सांपनी कहा है, सांपन कहा है। तो हमें जो आशा है, उम्मीदें हैं, उम्मीद लगा बैठते हैं, आशा करते हैं किसी से, इच्छा करते हैं, तो उस आशा रूपी सांपनी को हमें मारना चाहिए। जिन डस या संसार, क्योंकि इस संसार को डसने वाली है कौन? आशा। एक आशा ही ऐसी है जो संसार को डस रही है, डंक मार रही है, उसका नाश कर रही है। ताकि औसत तोष है, आशा रूपी जो सांपनी है उसको मारने का उपाय क्या है, उसकी औषधि क्या है? तोष। तोष अर्थात संतोष, संतोष। संतोषी सदा सुखी, गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। संतों ने कहा है जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान, सारे धन धूल के समान है। तो ताकि औसत तोष है ये गुरु मंत्र विचार, गुरु ने मंत्र को विचार करके कहा है कि आशा रूपी, इच्छा रूपी सांपनी को यदि मारना है तो हमें संतोषी बनना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा, संतोष ग्रहण करना पड़ेगा, अन्यथा ये संसार को डसती रहेगी, हमें आगे नहीं बढ़ने देगी। अगला दोहा है, कागा काको धन हरे कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो कर लेत। कागा कौवा, कौवा जो होता है, कौवा काको धन हरे, भाई कौवा किसी का धन नहीं हड़ता, किसी का धन थोड़ी हड़पता है कौवा, नहीं। कोयल काको देत, और कोयल किसी को धन नहीं देती। कहा है कोयल कौवा एक रंग बैठे एक ही डाल, और बोली सही जानियो न्यारी न्यारी चाल। तो कौवा देखने में और कोयल दोनों एक समान होते हैं, काले ही होते हैं, और कौवा किसी का धन को नहीं हड़पता और कोयल किसी को धन नहीं देती। लेकिन कौवा सभी को बुरा लगता है और कोयल सबको प्यारी लगती है। किस कारण? मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो कर लेत। कोयल जो है मीठे शब्द सुना करके संसार को अपने वश में कर लेती है, जबकि कौवा उसके पास कर्कश ध्वनि है, जब वो अपनी काँव काँव करता है तो सब उससे बेचैन हो उठते हैं, उसको डांटते हैं, फटकारते हैं, उड़ा देते हैं। तो यहाँ बहुत ही नीतिप्रद, ज्ञानप्रद शिक्षा हमें श्री कबीरदास जी ने दी है। इन्हें सत सत नमन। आगे हम महान कवि तुलसीदास जी के बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं। आइए इनका परिचय जानते हैं। तुलसीदास जी का जन्म सन 1932 ईस्वी में और मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में जन्मे तुलसीदास का बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। कष्टों के दौर से गुजरकर उन्होंने गुरु नरहरियानंद
वे सनातन से शिक्षा ग्रहण की। अर्थात तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरियानंद था। वे अपनी पत्नी रत्नावली से अति स्नेह रखते थे, लेकिन एक दिन रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर उनके हृदय में राम प्रेम जागृत हो गया। तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की। रामचरितमानस उनकी कीर्ति का, यश का आधार ग्रंथ है। अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण तथा रामलला नेचू प्रमुख हैं। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है। सबसे ऊपर समन्वय, सामंजस्य की भावना है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की है वे कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है। पुस्तक में संग्रहित तुलसी के दोहे मानवता की सीख देते हैं। काम क्रोध आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ में है। मनुष्य अच्छी संगत से अच्छा व बुरी संगत से बुरा बन जाता है। सबसे हिल मिल कर चलना चाहिए। वक्त प्रतिकूल हो तो मौन रहना श्रेयस्कर है और बुरे समय में धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सदाव्रत वे परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए। आइए इनके दोहों का हम अध्ययन करते हैं, भाव ग्रहण करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहासक्त दुख रूप, ते किमि जानई रघुपति ही मूढ़ परे भवकूप। तुलसीदास जी कहते हैं कि काम होती है वासनाएं, इच्छाएं, क्रोध गुस्सा, मद अभिमान घमंड, लोभ लालच, रत इनमें लिप्त, ग्रहासक्त और घर गृहस्थी में डूबा हुआ व्यक्ति दुख रूप, ये सब दुख का कारण है। अर्थात काम वासनाओं में लिप्त, क्रोध को अपनाने वाला कामी, क्रोधी, लोभी, अभिमानी और ग्रहघुस अर्थात ग्रह में लिप्त, मोह के वशीभूत जो व्यक्ति है वो दुख का कारण है। दुख में ही जीवन व्यतीत करता है। ते किमि जाने रघुपति मूढ़ परे भवकूप। ते किमि, ते माने वे, किमि माने क्या, जानी माने जान सकते हैं, रघुपति माने श्री राम को, मूढ़ परे भवकूप वो मूर्ख तो संसार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। ऐसा व्यक्ति श्री राम को, उनकी महिमा को नहीं जान सकता। अर्थात काम क्रोध मद लोभ और घर में गृहस्थी में डूबा हुआ व्यक्ति दुख रूप जीवन जीता है, वो तो संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है, वो श्री राम को नहीं जान सकता। आगे कहा है, कहीबे कहे रसना रची, सुनीबे कहे किए कान, धरीबे कहे चित हित सहित, परमारथी सुजान। तुलसीदास जी कहते हैं, कहीबे कहे रसना रची, कहने के लिए रसना, रसना होती है जीभ, जीभ को रसना कहा है। रस का काम करती है जीभ। सुनिबे कह किए कान, और सुनने के लिए भगवान ने कान दिए, कान बनाए। धरिबे कह चित हित सहित, परमारथी सुजान। चित हित सहित, धरिबे धारण करें, चित ध्यान में, हित सहित अर्थात हमें परमार्थ, जो सुजान जो व्यक्ति है वो परमार्थ की बात को अपने हित के लिए चित्त में धारण करता है। भाई अच्छे वचन कहने के लिए जीभ भगवान ने बनाई है और अच्छे शब्द सुनने के लिए कान दिए हैं। तो चतुर जो व्यक्ति है वो अच्छी वाणी काम में लेता है और कानों का सदुपयोग अच्छी वाणी सुनने के लिए करता है और परमार्थ की जो बात है उसको अपने हित के लिए चित्त में धारण करता है, परमार्थ के अनुसार अपना जीवन यापन करता है। ये चतुरता है। यदि ऐसा नहीं है, अपशब्द हम किसी से कहते हैं जीभ के द्वारा, कानों से बुरी बातें सुनते हैं और हित में
अपने हिये में परमार्थ की बात को धारण नहीं करते हैं, स्वार्थ में ही लगे रहते हैं, तो वे व्यक्ति सुजान नहीं है, वो व्यक्ति चतुर नहीं है, वो अपना ही अहित करने वाला माना जाता है। आगे चलते हैं। तुलसी भलो सुसंग ते पौच कुसंगति सोई, नाउ किन्नरी तीर असी लोहे बिलोकऊ लोई। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी भलो सुसंग ते, सुसंग सत्संग, सुसंग कहा है सत्संग को, अच्छे संग को, अच्छे संग को सुसंग कहा है। तो तुलसी भलो सुसंग ते पोच कुसंगति सोई, पोच बुरा, भाई सत्संग से भला कुछ भी नहीं और कुसंगति से बुरा कुछ भी नहीं। कुसंगति बुराई देती है, पोच देती है, और सत्संग से भला होता है। नाउ किन्नरी तीर असी लोहे बिलोकऊ लोई, लोई होती है आँख, लोई शब्द जो आया है वो आँख के लिए आया है। भाई अपनी आँखों से देखो, अपनी आँखों से देखो, क्या देखो, आँख है। लोहे बिलोकऊ लोई, लोहे को अपनी आँखों से देखो, लोहा होता है धातु लोहा। नाऊ माने नाव, किन्नरी माने वीणा, वीणा जो किन्नरों के पास होती है, वीणा को किन्नरी कहा है। तीर, तीर आता है बाण के लिए, बाण होता है ना, बाण धनुष पे चढ़ाया जाता है, बाण तीर के लिए है। असी, असी होती है तलवार, असी माने तलवार। ये जो चार चीज़ें हैं, नाव, वीणा, बाण और तलवार, चारों में लोहा मड़ा हुआ है, लोहे से बनी हुई है। तो कवि कहता है कि अपनी आंखों से इन चारों को विलोको, देखो। दो के साथ तो सत्संग है, सत्संगति का साथ है, और दो के साथ कुसंगति है। अर्थात नाव और किन्नरी जो वीणा है, इन दो में, नाव में लोहा जो है नदी पार करा देता है, किन्नरी वीणा जो है संगीत प्रदान करती है, लोहे की बनी होती है। दूसरा, कुसंगति के कारण तीर जो है, भाई किन्नरी जो वीणा है अच्छे लोगों के हाथ में जाकर के सत्संग कराती है, संगीत सुनाती है, जबकि जो तीर है उस धनुष पे चढ़ कर के कुसंगति का शिकार है, नाश करता है। तलवार जो है दुष्ट के हाथ में जाकर के नरसंहार करती है। तो नाव और किन्नरी वीणा सुसंग के साथ हैं, तो तीर और बाण कुसंगति के शिकार हैं। तो हमें भी इसी प्रकार सत्संगति को बढ़ावा देना चाहिए, अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए, यही कवि का संदेश है। आगे कहा है, राम कृपा तुलसी सुलभ और गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले कीजे आप समान। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कृपा तुलसी सुलभ, राम जी की जो कृपा है वो सुलभ है, आसानी से प्राप्त होने वाली है। जिस तरह से गंगा, गंग होती है गंगा, सुसंग समान, गंगा नदी अपने संग से सबको पवित्र कर देती है। गंगा माँ का यदि साथ किया जाए, उसके जल से नहाया जाए, स्नान किया जाए, उसमें जो भी मिल जाता है गंगा माँ उसे पवित्र बना देती है। उसी तरह से जो राम जी की कृपा है वो हमें सुलभ है। जो जल परे जो जन मिले, गंगा के जल में जो भी जन मिल जाता है, जो जल परे जो जन मिले, जल में, गंगा के जल में यदि कोई और जल भी मिला दिया जाए तो वो भी गंगा ही हो जाता है, और जो व्यक्ति उसमें नहा लेता है वो भी पवित्र हो जाता है। कीजिए आपू समान, कीजिए आपू समान, गंगा अपने ही समान उसे बना लेती है, पवित्र कर देती है। तो कवि कहते हैं कि राम जी की कृपा जो है वो ऐसी सुलभ है संसार में जैसे गंगा का नीर, जिसके स्पर्श से, जिसके संग से वो
उस व्यक्ति को, उस पानी को भी अपने जैसा ही पवित्र बना देती है। तो राम जी की कृपा पार लगाने वाली है। आगे क्या कहा है? तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में भांति भांति के अनेक अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की मति वाले लोग हैं, बुद्धि वाले लोग हैं। सब सो हिल मिल चालिए, लेकिन हमें सबसे हिल मिल करके चलना चाहिए, मिलजुल करके चलना चाहिए। कैसे? जैसे नाव के सहयोग से नदी को पार कर लिया जाता है। गहरी नदी है, अब नदी पार कैसे होगी? नाव के साथ से। यदि नाव की हम संगति करेंगे तो नदी पार हो जाएगी। तो इस संसार में हमें भांति भांति के लोग मिलेंगे, लेकिन जब हम उनसे मिलजुल करके चलेंगे, रल मिल करके चलेंगे, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हम अपने मुकाम तक पहुंच जाएंगे। आगे क्या कहा है तुलसीदास जी ने? तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी हैं कौन। तुलसीदास जी कहते हैं कि पावस, पावस होती है वर्षा ऋतु। वर्षा को पावस कहा गया है। वर्षा ऋतु के समय धरी कोकिलन मौन, कोयल जो है बोलना बंद कर देती है। जब वर्षा ऋतु आती है तो वसंत की जो प्यारी कूक है कोयल की, वो वर्षा ऋतु में आकर के थम जाती है, वो बोलना बंद कर देती है। क्यों कर देती है? वो कहती है कि अब तो दादुर बोली हैं। दादुर होता है मेंढक, दादुर मेंढक को दादुर कहा गया है। तो जब अब तो किसका समय आ गया है बोलने का? मेंढकों के बोलने का समय आ गया है। हमें पूछिए कौन, कि अब तो वर्षा ऋतु आ गई है और मेंढकों के टरटराने का समय आ गया है, हमारी आवाज़ को अब कोई भी पसंद नहीं करेगा, इसलिए कोयल बोलना बंद कर देती है। तो यहाँ वाणी की सार्थकता की ओर इशारा किया है कवि ने, कि जहाँ पर दादुर वक्ता हों, मेंढक की भांति टरटराने वाले व्यक्ति हों, वहाँ कोयल की मधुर वाणी को सुनने वाला जब कोई नहीं हो, तो वहाँ सज्जन व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को चुप ही रहना चाहिए। भाई मूर्खों की सभा में सज्जन को चुप रहने में ही फायदा है, क्योंकि यहाँ उनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। आगे क्या कहा है अगले दोहे में? बड़ी गहरी बातें हैं। तुलसी असमे के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत राम भरोसो एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि असमय के सखा, असमय होता है बुरा समय, बुरे समय के जो मित्र हैं वो कौन कौन है? धीरज धर्म विवेक। धीरज धैर्य, धर्म जो हमारा धर्म है, विवेक, विवेक बुद्धि उसे कहते हैं क्या भला है और क्या बुरा, ये जो निर्णय करने वाली बुद्धि, इसको विवेक कहा जाता है। तो बुरे समय के हमारे जो मित्र हैं वो धीरज है, धर्म है, विवेक हैं। साहित्य, साहित्य है, साहित्य माने साहित्य, साहित्य। साहस और हमारी हिम्मत, साहस। सत्यव्रत, सत्य पर अड़िंग रहने का जो व्रत हमने धारण किया हुआ है वो। राम भरोसो एक, और राम जी का भरोसा। तो एकमात्र राम जी का भरोसा। बुरे समय के जो मित्र हैं वो हैं धीरज धर्म विवेक साहित्य साहस सत्यव्रत और राम जी पर भरोसा। यदि ये हमारे साथ हैं तो हमारा बुरा जो समय है वो आसानी से कट जाएगा। तो यहाँ तुलसीदास जी के दोहे भी पूर्ण होते हैं। आगे राजियारा सोरठा। दोहे का एक उल्टा छंद होता है सोरठा, जहाँ दोहे में 13 और 11 मात्राएं होती हैं विषम चरणों में। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं दोहे में। इसके विपरीत सोरठा जो छंद है, इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो राजिया राजा राम कृपाराम खिड़िया जी ने, लेखक तो कृपाराम खिड़िया हैं, इन्होंने
अपने सेवक राजा राम को संबोधित करते हुए राजियारा सोरठा नाम से सोरठे लिखे हैं। इनका जन्म 1743 ईस्वी में, मृत्यु 1833 ईस्वी में हुई। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए राजियारा सोरठा और महत्वपूर्ण प्रश्न और सप्रसंग व्याख्या हम भाग 2 में करेंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।